चलिए, आज हम लोग इसका संजीवनी का इंटरफेस पढ़ते हैं। इंटरफेस के बारे में कि कौन सा चीज़ कहाँ है, उसको यूज कैसे करना है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। संजीवनी, ये जो एप्लीकेशन है इसको नाम दिया गया है कि ये संजीवनी, और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जैसे कि अभी आपको यहाँ देखिए, यहाँ टाइमर है आपका। 9:15 टाइम अभी शो कर रहा है। ये मार्केट के साथ साथ ये टाइम भी आपका इंक्रीज होगा। जैसे ग्राफ में मार्केट अभी स्टार्ट हो चुका है 9:15 में। यहाँ पे देखिए डेटा चेंज हो रहा होगा। 9.85। उसका देखिए चेंज होगा ये। अगर 35, ये लगभग 1 से 2 सेकंड में इसका डेटा अपडेट होता है। तो इंटरफेस में देखिए कि यहाँ पे देख निफ्टी 50 आपको लिखा हुआ है, निफ्टी 50। और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है एक्सपायरी, निफ्टी 50 एक्सपायरी, मतलब कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ निफ्टी बैंक एक्सपायरी नेक्स्ट वीक, यानी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी जो है नेक्स्ट वीक है। यहाँ है सेंसेक्स एक्सपायरी 1 डे, यानी सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है एक दिन बची हुई है। तो यहाँ पे आपको 3 इंडेक्स आपको दिख रहा होगा। एक तो हो गया आपको निफ्टी 50, एक हो गया आपको यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 50, और तीसरा है सेंसेक्स। तो संजीवनी का इंटरफेस जो है, हम लोग एक साथ 3 मार्केट को देखते हैं, यानी 3 इंडेक्स का को मार्केट देखते हैं। आपका निफ्टी 50 का जो है, निफ्टी 50 फिक्स रहता है वो। ये पहला जो है आपका, ये जो सेक्शन है वो निफ्टी 50 का रहेगा। सेकंड सेक्शन जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये आपको बैंक निफ्टी का। और थर्ड जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये जो सेंसेक्स है, हाँ, ठीक, ये होगा एक्सपायरी से रिलेटेड, मतलब कि जिसकी एक्सपायरी है या नियर अबाउट एक्सपायरी है, आपको वो मिलेगा। जैसे सेंसेक्स जो है, एक दिन एक्सपायरी बची हुई है, तो सेंसेक्स मंडे के दिन आपको ये मिड कैप निफ्टी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ट्यूजडे के जिसका दिन एक्सपायरी रहेगा वो तो। हाँ, जिसका एक्सपायरी रहता है वो यहाँ पे आ जाता है, वो रहेगा। बाकी ये दोनों फिक्स है, निफ्टी 50 का फिक्स रहेगा और बैंक निफ्टी का फिक्स होगा। और यहाँ पे मंडे मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे आपको फिन निफ्टी, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको सेंसेक्स का रहता है। तो ये तो पहला चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे दिख भी रहा है। सेकंड जो देखिए, ये जो 26/0/23 है, ठीक, यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है ये आपका है करेंट मार्केट, इसका लेवल, यानी निफ्टी 50 जो है अभी किस यानी लेवल पे चल रहा है। ये 26/0 26/0 26 है, 26/0/28। यानी इसको करेंट मार्केट रेट बोलेंगे, करेंट हाँ, वैल्यू करेंट बोलेंगे। मार्केट जो है वैल्यू जो है उसका जो है निफ्टी 50 का जो है वो ही यहाँ पे शो करता है। ये निफ्टी 50 का करेंट मार्केट वैल्यू शो करेगा, ये सेंसेक्स का करेंट मार्केट वैल्यू शो करता है। निफ्टी 50 का यहाँ हो गया, ठीक, करंट मार्केट। और ये जो 24.45 जो आप जो देख रहे हैं, ये वैल्यू, ये है क्या कि कल जो मार्केट जितना क्लोजिंग हुआ था, जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुआ था, उससे मार्केट कितना अप्स या डाउन है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको 23.45 ग्रीन कलर में शो कर रहा है, ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट जो कल जो मार्केट क्लोज हुआ था, उससे मार्केट 24.35 पॉइंट ऊपर है। ये देखिए
33.85, इसका मतलब कि कल जो मार्केट क्लोज हुआ था उससे इतना पॉइंट ये नीचे है। यहाँ देखिए ग्रीन कलर में शो करा 82.19, इसका मतलब कि कल के मार्केट क्लोजिंग से इतना पॉइंट ये ऊपर है। एक्चुअल में जैसा आपका जो आप ब्रोकरेज या डीमेट अकाउंट का जो ऐप है उसमें जो ये शो करता है सेम सिमिलर फीचर्स यहाँ भी है। ग्रीन और रेड, ग्रीन मतलब मार्केट अप से अप है और रेड मतलब मार्केट डाउन है पिछले क्लोजिंग से। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, ये उसका प्राइस जो चल रहा होता है, प्राइस कहिए या लेवल कहिए, ये हो गया अप्स एंड डाउन कितना चल रहा है वो चीज़। हम लोग यहाँ पे इसको हाई लिए हैं और ये है लो। हाँ, ये जो है आपका, ऊपर वाला हाई नीचे वाला ये है हाई और ये है लो। हाई वाला ऊपर में जो नंबर रहेगा ये हाई, ये और ये लो। ये है आपका हाई और ये है आपका लो। इसी तरह से सेंसेक्स का जो है, जो मार्केट जो चल रहा है, ये अभी कितना पे हाई आज लिया है, 85 301, और ये कितना लो लिया है, 85 107। यानी ये हाई और लो जो है, ये जो टाइमर ट्रेंड। जो चल रहा है, ठीक, इस टाइम तक का ये हाई है, ठीक, और इसी टाइम तक का ये लो है। अगर 9:22 में ये हो, अगर 350 हो जाएगा तो ये हाई 350 शो करेगा। हम्म, हाई लो हो गया। हाँ, समझ में आ गया ये करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, ये पिछला दिन के क्लोजिंग से अप से या डाउन जो चल रहा है। सेम ये तो निफ्टी 50 का हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे हो गया निफ्टी बैंक का। कितना भी प्राइस चल रहा है, कितना अप्स एंड डाउन, सेंसेक्स का कितना अप्स एंड डाउन और कितना भी प्राइस चल रहा है। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हाई लो, ठीक। यानी अगर हम कहें कि इसका जो ये जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से, ये इंडेक्स वाला सेक्शन में आ गया आपको, यहाँ से ये ऊपर पार्ट, ठीक। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख देखते हैं। देखिए अभी जो चीज मैंने बोला था कि मार्क, हेलो, हाँ हाँ। कुछ बोल रहे हैं क्या गुप्ता जी? ना ना, बोले ठीक है, वही चीज तो क्या बोले? जो चीज आप बताए वही लिखा हुआ है इसमें। हाँ, वही चीज यहाँ पे है, ताकि यानी स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो दोबारा देखना है तो वो देख सकते हैं। ये इंडेक्स, इसकी एक्सपायरी जो है साथ ही रहेगा। ये इंडेक्स का जो वैल्यू है, ठीक, ये जो है इंडेक्स अप्स एंड डाउन कितना जा रहा है, मार्केट का हाई लो। राइट साइड में जो इस सेक्शन का राइट साइड में है आपको पीसीआर पुट कॉल रेशियो, याद रखने के लिए कह सकते हैं कि ये जो है इसके बारे में पूरा डिटेल फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कुछ जो जो चीज़ नया इसमें तो इसका जो फर्स्ट हाफ है, यानी यहाँ से इस तरफ, ये कुछ नया चीज़ नहीं है, सब पुराना चीज़ जो आप जो डिमेट अकाउंट में जो देखते हैं, हाई लो, इंडेक्स वैल्यू, ये सब चीज़ पहले का जो है। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं वही सब चीज़ है ये। जानने के बाद जो चीज़ है वो है आपका पहला पीसीआर। पीसीआर समझने का है कि पीसीआर का मतलब यानी यूज कैसे करते, पीसीआर होता क्या है, इसका यूज कैसे करना है। ये FDI 1 जो है, FDI 3, FDI 3 है, ये FDI 1 है, इसको कैटलिस्ट है, ठीक, और ये प्राइस सेक्शन। थोड़ा सा इसको नाम याद रखना है केवल, बाकी कुछ ज़्यादा
अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आगे जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे इस सारे इसका यूजेज पहले इसके बारे में ये जानेंगे, सारा इसका यूज कैसे। नाम नोट किया हुआ है, दिमाग में रखने के लिए हाँ, दिक्कत है। नाम यहाँ पे नोट किया हुआ है ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या देखना है तो FDI 3, FDI 1, कैटलिस्ट, PCR। चलिए फिर से हम एक बार मार्केट में आते हैं, लाइव मार्केट। तो इसका अपर सेक्शन में तो देख लिए हम लोग के ये सारा चीज। ये PCR है, ये कैटलिस्ट, ये हो गया FDI 3, और ये FDI 1। सभी में हम लोग ग्राफ भी कई कई सारे चीज में ग्राफ भी यूज किए हैं। जैसे आपको PCR में ग्राफ मिल जा रहा है, FDI 3, FDI 1 में ग्राफ है, कैटलिस्ट में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, इंडेक्स में ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया आपको कि अपर अपर पोर्शन में कि उसका कौन सा चीज कहाँ कहाँ है। चलिए अब उसका जो है हम लोग ये तो अपर पोर्शन का जो पोर्शन देख लिए, ये पार्ट देख लिए कि किसमें कौन कौन सा टर्म है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो ये सारा चीज तो देख लिया आप। यानी ये जो फर्स्ट सेक्शन था, फर्स्ट सेक्शन में जो जिसमें इंडेक्स चल रहा होता है उसका अप्स डाउन, हाई लो, ये हो गया आपका PCR। इसको FDI 3 नाम दिए हैं, इसको FDI 1 नाम दिए हैं, और ये है कैटलिस्ट। ठीक, इस सब के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए इसका एक सेक्शन अपर पार्ट हुआ, एक सेक्शन यहाँ देखिए रेड कलर का जो बॉक्स में रखे हैं, और एक ग्रीन कलर का बॉक्स में है। ठीक, मतलब फर्स्ट सेक्शन यहाँ हो गया, सेकंड फर्स्ट सेक्शन आपको हो गया ये वाला, सेकंड सेक्शन ये वाला ग्रीन रेड बॉक्स में, और थर्ड सेक्शन हो गया ये ग्रीन वाला। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन यानी मतलब जो ये जो इंडेक्स वाला जो पोर्शन है इसको हटा दिया जाए, तो फर्स्ट सेक्शन जो आप जो देख रहे हैं ये रेसिस्टेंट का सेक्शन है, रेसिस्टेंस का सेक्शन। और ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक, यानी सेकंड पार्ट राइट साइड, राइट हैंड साइड का, ये है सपोर्ट का सेक्शन। अगर हम लाइव मार्केट में चलिए इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक, तो ये जो है यहाँ से ये जो सेक्शन जो है बांट दें हम अगर, ठीक, ये वाला सेक्शन से, ठीक, ये वाला जो सेक्शन के इस साइड जो है ये है रेसिस्टेंस का पार्ट है, और इस सेक्शन के जो राइट साइड है ये सपोर्ट का सेक्शन है। ठीक? यानी यहाँ से, ठीक, यहाँ से ये टोटल जो सेक्शन हो गया, ये टोटल सेक्शन हो गया आपका रेसिस्टेंस का, और इधर राइट साइड में जो हो गया सपोर्ट का हो गया। और वही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन भी किए थे कि ये आपका रेसिस्टेंस का सेक्शन है लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला सपोर्ट का। तो रेसिस्टेंस का जो सेक्शन है यानी ये जो फर्स्ट हाफ देखिए ऊपर में, और ये यहाँ जो पूरा कंबाइंड किए हुए थे, इसको दो सेगमेंट में बांटे हैं। एक को नाम दिए हैं R1, और एक को नाम दिया R2। रेसिस्टेंस का जो है
लेफ्ट साइड वाला जो पूरा पोर्शन था उसको रेसिस्टेंस जो था उसको दो सेगमेंट में बांटे, R1 और R2, यानी रेसिस्टेंस R1 और रेसिस्टेंस R2। तो ये दोनों पार्ट बांटने में कितना है देखिए, 7 नंबर, देखिए नंबर देखिए, 7, 8, 9, 10। यहाँ नंबरिंग है यहाँ पे, 7, 7 नंबर, 8 नंबर, रो नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। टोटल कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 4 रो मिला करके एक रेसिस्टेंस का सेक्शन हुआ, यानी R1 का सेक्शन 4 रो मिला करके हुआ। उसी तरह चार से पार्ट हुआ। R2 का। हाँ, क्या बोले? 4 पार्ट हुआ इसमें आरोप। हाँ, 4 सेक्शन है उसमें, 4 रो है, 4 सेक्शन है। ऐसे है तो 5 सेक्शन, लेकिन अभी 4 रो मान के चलिए, क्योंकि अपोजिशन में दो पार्ट अलग अलग, यानी 2 कॉलम हो जाता है। तो 4 रो हो गया आपको रेसिस्टेंस में, और सेम उसी तरह से 4 रो R2 में भी होता है। R2 का भी 4 रो हो गया, और सिमिलर ही सपोर्ट्स का भी हो गया 4 रो। 7, 8, 9, 10, 4 रो हो गया सपोर्ट का, S1 का। और नीचे का 4 रो हो गया आपको सपोर्ट 2 का। तो इसको अभी केवल नोमेनक्लेचर देख रहे हैं इसको, कि हम नामांकन यानी उसको कैसे कैसे उसको संबोधित करेंगे, ताकि उसका यूज जो हम बोल रहे हैं उसको समझने में थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो जल्दी से। R1 फर्स्ट, यानी एक्सट्रीमली जो लेफ्ट कॉर्नर है इसका, वो R1 हो गया। ये नीचे वाला R2, ये S1 हो गया, और ये S2 हो गया। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे आपका 2 है, सपोर्ट भी 2 है, यानी रेसिस्टेंस का एरिया भी 2 एरिया हो गया, R1, R2। सपोर्ट भी हो गया S1 और S2। तो हम लोग जो ये दो सेक्शन, दो रेसिस्टेंस का जो दो दो पार्ट किए हैं, एक R1 और एक R2, ये दो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और मार्केट में एक समय में आपको एक ही कॉन्सेप्ट एक्टिव होगा, या तो R1 होगा एक्टिव, या नहीं तो R2 होगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये अपर हाफ वाला ये जो R1 एक्टिव है कि R2 एक्टिव है, हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे कि इसको दोनों में पहचानेंगे कैसे, कि R1 हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा कि R2 हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा। इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रेसिस्टेंस कौन सा है। सिमिलर जो है S2 में भी हम लोग उसी हिसाब से फाइंड करेंगे कि S2 या S1 हमारा सपोर्ट है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ जान लें कि यहाँ पे हमारा R1 का सेक्शन कौन सा हुआ, ये 4 पार्ट मिला करके रो नंबर 7, 8, 9, 10, ये आपका R1 का सेक्शन हो गया। और उसके नीचे 11, 12, 13, 14 हो गया आपको। यहाँ पे देखिए, 11, 12, 13, 14, ये 4 सेक्शन मिला करके, 4 रो मिला करके आपको R2 का सेक्शन हुआ। अपर 4 R1, लोअर 4, ये हो गया R2। इसमें इसमें कुछ बोलना है तो बोलिए प्रतीक जी। कुछ पूछना है क्या प्रतीक जी इसमें? एकदम आज पहला क्लास है, ज़्यादा लोग नहीं था, तो सोचे पहला क्लास ही ले लेते हैं, आज यूट्यूब में डलाया भी नहीं था। अब हम लोग जो ये जो देख रहे थे कि रेसिस्टेंस सपोर्ट, यानी जो लेफ्ट साइड वाला तो आपको रेसिस्टेंस का सेक्शन था, राइट साइड है आपको सपोर्ट का सेक्शन। और रेसिस्टेंस में आपको 2 पार्ट हो गया था, एक R1 और R2, यानी 4 4 रो मिला करके R1 और R2 बना था। तो ये जो 4 जो रो है, 4 रो में डिफरेंट डिफरेंट इसका फंक्शन है, काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो को हम लोग कलर का सेक्शन कहते हैं,
यानी ये जो कलर का जो ग्राफ आएगा, कलर का ग्राफ जो है आपको फर्स्ट सेक्शन में आएगा। सेकंड सेक्शन को हम लोग फ्रैक्टल्स कहते हैं, फ्रैक्टल्स। थर्ड सेक्शन होता है कलर, ये जो कलर जो देख रहे हैं इसका स्ट्रेंथ है हम लोग का ग्राफ यहाँ पे थर्ड रो में बनता है। और चौथा रो जो है वो अपोजिशन का है। ये सभी के लिए, रेसिस्टेंस के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी सिमिलर ही है। यानी अगर यहाँ देखें तो ये आप, ये हो गया आपको, ये कलर का सेक्शन हो गया, ये कलर, ये भी कलर, सपोर्ट का कलर हो गया। ये जो है ये तीन जो कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाएगा, फ्रैक्टल्स कहलाएगा। ये जो और तीसरा रो है, ये तीसरा रो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। ये जो कलर है, कलर का ही स्ट्रेंथ है ये। एक्चुअल में ये तीन, यानी आपका तो ये जो फ्रैक्टल्स है, फ्रैक्टल्स मार्केट का सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहिए, वो लेवल है वो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लेवल है। और बाकी जो आपका जो मेन कार्य विधि है, ये यही पे कलर और स्ट्रेंथ का खेल है इसमें। अगर कलर और स्ट्रेंथ जो है, कलर, ये कलर का ही स्ट्रेंथ है ये, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ कलर, स्ट्रेंथ ऑफ कलर, ठीक। इस कलर का ये स्ट्रेंथ का ग्राफ है। अगर इस स्ट्रेंथ को आप बढ़िया से समझ गए तो मार्केट को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि किस डायरेक्शन में आपके लिए सेफ होगा, रिस्क कम होगा ट्रेड लेने में। बाकी जो आप जो ये जो देख रहे हैं फ्रैक्टल्स का ये जो तीन नंबर कॉम्बिनेशन, ये मार्केट का जो एक कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उसके आधार पे उस समय सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग ये यहाँ बताता है। ये इंडिविजुअल सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ते जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन लेते जाइए। कि पहला सेक्शन कलर का, दूसरा फ्रैक्टल्स, तीसरा स्ट्रेंथ, चौथा अपोजिशन। अपोजिशन में दो पार्ट है, एक पार्ट आपका यहाँ है और एक हो गया आपको ये। पहला पार्ट अपोजिशन का कलर का है, दूसरा अपोजिशन का कलर का जो स्ट्रेंथ का है। इसका काम कम पड़ता है, इसी कारण एक छोटा सा कॉलम में ही इसको काम चलाने के लिए दे दिए, क्योंकि स्पेस की कमी थी। लेकिन पहला हो गया आपका अपोजिशन का कलर, और ये अपोजिशन का कलर का स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पे है आपका ये रेसिस्टेंस का कलर और ये रेसिस्टेंस का कलर का स्ट्रेंथ, सेम उसी तरीका से ये अपोजिशन का कलर है और ये अपोजिशन का कलर का स्ट्रेंथ है। जो आप यहाँ 7 और 9 में जो देख रहे हैं रेसिस्टेंस, सेम उसी तरह रेसिस्टेंस का अपोजिशन का ये कलर है 10 नंबर का पहला कॉलम में, और सेकंड कॉलम में रेसिस्टेंस का कलर का स्ट्रेंथ है यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे यानी प्रत्येक सेक्शन में R1 R2 S1 और S2, यहाँ टोटल आपको 5 चीज मिलता है। कौन सा, कलर, फ्रैक्टल्स, स्ट्रेंथ, अपोजिशन का कलर और अपोजिशन का स्ट्रेंथ, 5 टॉपिक कॉलम हुआ। सेम उसी तरह से सपोर्ट में कलर, फ्रैक्टल्स, कलर का स्ट्रेंथ, सपोर्ट का अपोजिशन, ये सपोर्ट का ये अपोजिशन, और ये सपोर्ट का अपोजिशन का स्ट्रेंथ। उसी तरह से ये R2 का कलर हुआ, ये R2, ये R2 का फ्रैक्टल्स हुआ, ये R2 का कलर का स्ट्रेंथ हो गया, कलर का स्ट्रेंथ, ठीक। और ये हो गया अपोजिशन का कलर, अपोजिशन का कलर, और ये अपोजिशन का कलर का स्ट्रेंथ। सिमिलर ही ये कलर हो गया सपोर्ट S2 ये का। बोलते हैं सर नहीं, जैसे कि मान लीजिए अपोजिशन का स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है
एक इससे सेकंड, हम लोग क्या। आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, फिर से बोलिएगा। हेलो। ये पूछ रहे थे जैसे कि मान लीजिए कि अपोजिशन का जो स्ट्रेंथ है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। अपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये बोल रहे थे बिना कि मान लीजिए कि opposition का strength अगर बढ़ता है तो उससे हम लोग क्या इम्प्लीकेट करेंगे। देखिए, अपोजिशन जो होता है ना, तो चूंकि आज उसी का क्लास लेने वाले थे, अपोजिशन का ही है, लेकिन सोचे क्या कोई था नहीं ज्यादा लोग। तो देखिए, अपोजिशन जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ में, ठीक। अब ये ग्राफ का कलर आपका जैसे ग्रीन शो कर रहा है ना, ग्राफ का कलर ग्रीन शो कर रहा है, और इसका अपोजिशन का जो कलर है, ये रेड शो कर रहा है। तो अपोजिशन का कलर जो रेड शो करता है, जैसे मान चले कि अगर अभी प्रेजेंट कलर मान चले मार्केट का रेसिस्टेंस का प्रेजेंट कलर मान चले ग्रीन है, और अपोजिशन जो है, अपोजिशन का कलर मान के चलिए रेड है, और ग्रीन का स्ट्रेंथ है जो है धीरे धीरे मान चलिए घट रहा है, और रेड का स्ट्रेंथ जो है अपोजिशन का, रेड का स्ट्रेंथ धीरे 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 ऊपर उठ रहा है। ठीक। तो स्ट्रेंथ का एक वैल्यू भी आता है, मान चले कि इसका घटते घटते मान चले 40 आ गया, और ये स्ट्रेंथ बढ़ते 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 40 आ गया। तो जब इस दोनों का स्ट्रेंथ मैच कहा जाएगा, तो ये एक दूसरे का कलर ले लेता है। यानी अब जो है रेसिस्टेंस में अब आपको शो करेगा कलर, ये आपको रेड शो करेगा, और अपोजिशन का कलर जो है अच्छा। फिर से ग्रीन शो करेगा। यानी जो पहले जो ग्रीन था, वो ओके, अब कलर मतलब चेंज कि हो। अगर जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि रेसिस्टेंस भी हमको लाल मिल रहा है और अपोजिशन भी हमको लाल मिल रहा है, दोनों अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस का लाल हो गया, दैट मीन्स कि रेसिस्टेंस जो है वो वीक हो रहा है हाँ। और अपोजिशन भी उसको सपोर्ट कर रहा है, यही ना। हम्म। हम्म। रेसिस्टेंस भी लाल है, अपोजिशन भी लाल है। हेलो। हम्म। तो देखिए, रेसिस्टेंस हाँ भी नहीं अगर है। दोनों, हाँ हेलो, हाँ रेसिस्टेंस बोलिए ना, लाल सुनाई है। दे रहा है। हाँ नहीं, आपकी आवाज़ जो है ना, आपकी आवाज़ ही मेरे पास जो है ना, एक काम के फोन पे आया आ जाइए तो। अच्छा ठीक है ठीक है। फोन पे, क्योंकि उसमें आवाज़ आपका जो है ना, पता डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अरे वो ट्रेन में थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जाता है। हाँ, तो पूरी बात हम आपकी समझ ही नहीं पाते हैं। अच्छा ठीक है, आपको मैसेज कर। चलिए, तो इसका क्लास आज स्टार्ट कर दे क्या? अपोजिशन आज बताए गुप्ता जी? पहले तो ठीक ही है, लेकिन और लोग नहीं है भाई, इसलिए क्या बोले? और लोग भी नहीं है, इसीलिए जैसा इच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो हम सोचे थे नहीं बताते हैं। आज बेसिक के जो बता रहे थे ना, फर्स्ट डे वाला वही बता रहे। हम्म, चलिए। तो चलिए, अच्छा, इंटरफेस का भी वीडियो नहीं था, आना जरूरी था, इंटरफेस वाला भी वहाँ पे डाल देंगे ना, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। हाँ। तो ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन देख लिए, R1 R2 का।
वही चीज़ यहाँ दोबारा भी लिखा हुआ है आपको कि ये है आपका रेसिस्टेंस का कलर, ये है फ्रैक्टल रेसिस्टेंस का स्ट्रेंथ, और यहाँ अपोजिशन का कलर और अपोजिशन का स्ट्रेंथ। ये अपोजिशन का कलर और ये अपोजिशन का स्ट्रेंथ। सिमिलरली इधर सपोर्ट साइड में यस। फ्रैक्टल्स, स्ट्रेंथ, अपोजिशन का कलर और अपोजिशन का स्ट्रेंथ। और सिमेट्रिकल एज अबव, जैसे ऊपर है सिमिलर ही यहाँ भी होगा। रेसिस्टेंस जैसे जैसे ऊपर है वही चारों सेक्शन नीचे भी है। तो ये टर्म यूज जो हो रहा है इंटरफेस में, यानी संजीवनी का जो इंटरफेस है, जो जो टर्म यूज हो रहा है वो सारा टर्म यही है। ठीक? जैसे अपर हाफ में, अपर पार्ट में देखिए, अपर पार्ट में जो है आपका इंडेक्स जो था वो है। इंडेक्स का जो सारा नोमेनक्लेचर आप देख लिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग इसका 3 सेक्शन देखे। एक पार्ट हो गया आपका, पहला इंडेक्स का हो गया, ये टोटल सेक्शन हो गया आपको। सेकेंड इंडेक्स का सेक्शन हो गया, और तीसरा पार्ट ये 3 इंडेक्स का हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका जो डिटेल तो हम लोग देख लिए। ठीक? ये रेसिस्टेंस का फर्स्ट, रेसिस्टेंस का सेक्शन, ये सपोर्ट का सेक्शन। चलिए, तो नोमेनक्लेचर सभी का हम लोग जान गए कि कौन क्या चीज़ है, सिर्फ नाम अभी जाने हैं, उसका यूज नहीं जाने हैं। क्या ठीक? सेटअप भी किया, उसका नाम हाँ, सब। बाकी जो जो नाम जो हम लोग यहाँ देखे हैं, उस सभी का इंडिविजुअल हम लोग पढ़ेंगे कि कलर में का कलर क्या है, यहाँ पे कलर का मतलब क्या है, कलर का यूज कैसे करना है, वो चीज है। जैसे यहाँ जो देख रहे हैं कलर में ही आते हैं हम लोग। पहला सेक्शन तो कलर ही आता है, सबसे ऊपर में आपका ये आता है कलर, रेसिस्टेंस का कलर, सपोर्ट का कलर। अभी हम लोग रेसिस्टेंस सपोर्ट निकाले नहीं है, अभी हम टोटल सिर्फ डिफिनीशन को अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कलर के बारे में क्या लिखा है, कलर इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट कर सकते हैं कलर है, क्योंकि ये सिस्टम ही जो है कलर के आधार पे मार्केट का कंडीशन को निकालने के लिए है। तो कलर को आपको समझना है कि रेसिस्टेंस का कलर क्या है, सपोर्ट का कलर क्या है। और कलर का जो स्ट्रेंथ जो देख रहे हैं तीसरा नंबर में, ये स्ट्रेंथ भी जो है ये कलर ही को जस्टिफाई करने के लिए कि वो कलर है कि नहीं, उसी चीज के लिए बनाया गया स्ट्रेंथ कलर भी। का ही स्ट्रेंथ। कलर का ही स्ट्रेंथ है। ठीक? तो ये कलर जो है सबसे इम्पोर्टेंट इस थ्योरी में चीज में है, जो आपको समझना है वो आपको कलर ही समझना है कि कलर क्या है। कलर, प्रेजेंट कलर क्या है, इसको कह सकते हैं कि कभी कभी आपको कलर दिखेगा कुछ, और उसको आपको उसका लेकिन रियल कलर वो कुछ और ही होता है। यानी तो वो सारा चीज आपको समझना है, एक प्रॉपर रूल के आधार पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। है। कलर सेक्शन में जो कलर का जो ये जो ग्राफ जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 कलर आपको मिलेगा, एक रेड और एक ग्रीन। इट हैज 2 कलर, ग्रीन एंड रेड। विड्थ ऑफ कलर डिनोट्स इट्स इंटेंसिटी। ये जो कलर देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए लाल कलर की जो है चौड़ाई ज्यादा है, ये पोर्शन में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, चौड़ाई कम है। तो मार्केट का जो डेप्थ है, कलर की चौड़ाई वो मार्केट का डेप्थ दिखाता है। इस डेप्थ मतलब कि मार्केट कितना ज्यादा तक गिर सकता है, कितना ज्यादा उठ सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लाल की कलर की गहराई ज्यादा है, मतलब यहाँ विड्थ ज्यादा है, तो इस सेक्शन में दिखा रहा था कि मार्केट जो है थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए कि 430 तक गिरने की संभावना थी, और इसकी चौड़ाई कम हो गई, चौड़ाई कम हो गई, तो अब हो सकता है मार्केट की 330 तक ही गिरे।
ऐसे मार्केट में जो आप जो ग्राफ देखेंगे वहाँ तो नंबर लिखा हुआ आएगा। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो फ्रैक्टल जो देख रहे हैं, ये आपका नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक। लेकिन उसका जो प्रीवियस का जो अंदाजा लगा कि प्रीवियस में मार्केट 430 था और अभी जो है 300, उससे पहले से कम, यानी अभी कम है। यानी अगर हम ग्राफ अभी का यहाँ का ग्राफ देखेंगे और तो इससे अंदाज पहले लगाएंगे कि पहले मार्केट ज़्यादा बेयरिश था, मतलब ज़्यादा दूर तक गिरने की संभावना थी, अब कम दूर तक गिरेगा। तो इसकी चौड़ाई भी है और साथ ही साथ इसका कलर, कलर दो ही कलर मिलेगा इसको इस कलर सेक्शन में, रेड और ग्रीन। उसके बाद क्या लिखे हैं, इफ ग्रीन कलर विड्थ इंक्रीजेज मीन्स मार्केट रेसिस्टेंस मूव्ड अबव। यानी जो अभी चीज अभी जस्ट बोले कि जब ग्रीन कलर का जो चौड़ाई बढ़ता है, जैसे यहाँ पे चौड़ाई क्या हुआ, बढ़ गया, पहले चौड़ाई पतला था, अब इसकी चौड़ाई यहाँ पे मोटाई बढ़ गई है। इसका मोटाई बढ़ने का मतलब हुआ है कि पहले जो है मार्केट जहाँ तक गिरने की संभावना, ये सॉरी, मार्केट चढ़ मान ली 300 तक चढ़ता है यहाँ पे इस पॉइंट तक, लेकिन जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ गई तो हो सकता है कि आप मार्केट 400 तक बढ़े। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये सारा नंबर आपको मिलेगा वहाँ पे दिखेगा। ठीक। एक लेकिन इसको जान लेने से क्या होता है कि पास्ट आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होता है कि मार्केट जो चल रहा है उसका पास्ट में किस किस टाइप का मार्केट रिएक्शन दे रहा था। सिमिलर जैसे ग्रीन कलर में बोले थे, उसी तरह रेड कलर, इफ रेड कलर विथ इंक्रीजेज मींस मार्केट सपोर्ट मूव डाउन। जैसे ग्रीन कलर का जो है मतलब विड्थ जो है उसका मार्केट की जब डेप्थ बताता है, तो यहाँ देखिए मार्केट का डेप्थ आपका बढ़ा है। ठीक, ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे डेप्थ कम है, छोटा है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पे मार्केट पर ज़्यादा दूर तक गिरता है, यहाँ पे कम दूर तक गिर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कि अगर ये 400 तक गिर रहा था, यहाँ पे 350 तक गिर रहा है, यहाँ 300 तक। ठीक, चौड़ाई इसकी जो है मार्केट का डेप्थ बताएगा कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता था। कलर का जो ग्राफ देख करके, यानी जो पूरा ग्राफ है ये, एक्चुअल मार्केट स्टार्ट जो होगा, मान चलिए 9:15 से स्टार्ट हो रहा है अगर। ठीक। तो 9:15 से लेकर के जो जिस समय तक मार्केट देख रहे हैं उस समय तक का यहाँ पे पूरा ग्राफ होता है। ये 2 मिनट के इंटरवल का ग्राफ होता है, प्रत्येक 2 मिनट के इंटरवल में इसका डेटा रिकॉर्ड होता है और उसका ग्राफ यहाँ पे बनती जाता है। ठीक। जैसे आपको लाइव मार्केट अगर चल ग्राफ जो चल रहा था वहाँ पे, तो ग्राफ चल रहा है कि ना, हाँ चल रहा है ये। जैसे देखिए यहाँ पे टाइमर का ग्राफ है, ये सॉरी टाइमर, टाइम दिया हुआ 9:52। ठीक। ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 9:17 से ग्राफ स्टार्ट हुआ था, और ग्राफ जो है 9:51, देखिए फिर अभी जस्ट एक रिकॉर्ड हो गया 53 मिनट, 9:51 था ना यहाँ पे, अभी जस्ट रिकॉर्ड होकर के 9:53 का रिकॉर्ड हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको नेक्स्ट डेटा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 54 होगा, तो 54 होगा तो इसका ग्राफ देखिएगा यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे ये चीज़ को चेंज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इसको 2 मिनट का इंटरवल का देते हैं, तो थोड़ा सा सिस्टम स्मूथ काम करता है। 9:53 है। देखिए 9:54 हो गया है, इसका ग्राफ यहाँ पे नहीं आया है। ये कब तक का ग्राफ है वो शो करता है।
ग्राफ जो है, जैसे यहाँ यहाँ पे अभी जस्ट बोले थे ना, जैसे कि इसकी ग्रीन कलर की चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे पतला, काफी पतला हो गया, मतलब कि पहले मार्केट जो है ज्यादा लेवल तक दिखा रहा होगा। 26,030 है तो हो सकता है 26,130 तक दिखा रहा होगा, ठीक? लेकिन उसका लेवल घट करके क्या हो गया, अभी 26,030 हो गया। चलिए उसको भी अभी हम ये जो चीज बोले हैं उसको हम इसको मार्केट में ग्राफ में दिखाते हैं। देखिए 9:55 यहाँ पे टाइम आ गया, और 9:55 का डेटा रिकॉर्ड हो गया है, ठीक। अभी जो चीज हम जो लेवल डेप्थ के बारे में बोले थे, डेप्थ के बारे में थोड़ा सा इससे देखते हैं हम लोग। देखिए ये नहीं, थोड़ा सा और एक एक इंटरवल पे ले आइए। अभी जो है 26,084 दिखा रहा है। 26,084 लेवल दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो ग्राफ है, 26,533 पहले था, देख रहे हैं यहाँ पे, 26,533। और जैसे जैसे ये फिर आगे बढ़ा, 26,533, 534, 534, 534। देखिए अब 26,084 हो गया। यानी पहले जो मार्केट जो था यहाँ पे, थोड़ा देर पहले जस्ट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट जो है लग रहा था कि 534 तक मूव करेगा, ठीक। रेसिस्टेंस 534 था, लेकिन समय बीतने के साथ इसका रेसिस्टेंस जो है डिग्रेड हो गया। मतलब पहले के जितना तक लग रहा चौड़ाई था कम बहुत हो गया, ज्यादा बुलिश, हाँ क्या बोले। बहुत ज्यादा बुलिश था, अब देखिए पतला हो हाँ, वो जो है वो उतना लेवल तक नहीं गिरा, गिर सकता है। अब उसका रेसिस्टेंस जो है नीचे थोड़ा सा घसक गया है। बस टाइमर भगाते हैं, ठीक। अब जो है वो जो 26,534 की जगह 26,084 होता है। तो वही देखिए हाँ, कि इसका जो चौड़ाई जो था पट्टी का, ग्रीन कलर का पट्टी, वो छोटा हो गया, पतला हो गया, है ना। जैसे यहाँ भी दिखाते हैं आपको, एक और दिखाते हैं, यहाँ देखिए लाल कलर का पट्टी छोटा था, पहले एक और ग्रीन कलर ही देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफ में। अभी देखिए 54,076 है, सॉरी 54,576 है, ठीक। 54,176 हुआ, 576, 176, 176 से 168 हुआ, 576 था पहले, देखिए यहाँ पे। गया। 76 जब था तो बहुत चौड़ा। यहाँ देखिए ग्रीन कलर का वैल्यू कितना था, 54,576, फिर 54,176 हो गया, है। 54,576 से 54,176, चूंकि ये 2 मिनट के लीड का ग्राफ रिकॉर्ड करता है, इसलिए वो ग्राफ अभी तक आया नहीं है। अभी सिंगल एक ग्राफ 9:15 का ही ग्राफ है, यहाँ देखिए एक ही डेटा है इसके पास। 54,576 का ग्राफ ये रिकॉर्ड किया हुआ है, 54,576 का ग्राफ ये रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड ग्राफ रिकॉर्ड करने के बाद ये अभी रिकॉर्ड नेक्स्ट डेटा रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट डेटा हो गया इसका कितना, 166, ठीक। 166 हो गया, तो अब ये 9:17 पे रिकॉर्ड करेगा, है।
देखिए 9:17 का डेटा आ गया है। 9:17 यहाँ ग्राफ देखिए क्या हो गया। ग्राफ छोटा हो गया है। ग्रीन कलर का पट्टी जो है इसका छोटा हो गया। छोटा क्यों हुआ है? पहले ये 576 को दिखा रहा था, 576 या 566 जो भी था। अब ये कितना 166 को दिखा रहा है। तो ये जो पट्टी की चौड़ाई से आप उसका पास्ट जान सकते हैं कि पास्ट में मार्केट जो बहुत ज्यादा बुलिश दिखा रहा था, लेकिन अभी जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है वो गिर गया। ठीक। तो एक्चुअल में ये मार्केट का रिस्क निकालने के लिए बहुत काम आता है कि आपके लिए सेफ ट्रेड कहाँ बन रहा था। ये समझ में आया ये लेवल वाला। हाँ हाँ। अब अच्छा आते ये हैं जो कि देखिए। ग्राफ, अच्छा एक सेकंड ना, यहाँ जो है कलर जो कौन वही? दिखाएगा, हाँ। कलर तो अप टू डेट दिखाएगा ना? हाँ। कलर 2 मिनट डिले दिखाता है, कलर अप टू डेट दिखाता काला। अरे यहाँ जो 2-2 मिनट पे ग्राफ आता है, 2 मिनट के इंटरवल का ग्राफ आता है। आज जो करेंट मार्केट का कलर है वो फ्रैक्टल्स के जो बैकग्राउंड का कलर है वो ही यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जो भी यहाँ डेटा आएगा वो यहाँ रिकॉर्ड होके चले जाएगा। मतलब है। पाँच नौ करेंट, बज के ये पंद्रह करेंट, ये करेंट रहता है। हाँ ये कलर और लेवल दो सब करेंट है यहाँ पे फ्रैक्टल्स में। कलर और लेवल करेंट है। 9:15 पे जो भी इसका कलर और ये होगा वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। एकदम अप टू डेट रहता है। ठीक। पढ़ते और नौ फिर उसके बाद 9:17। ठीक। 9:17 पे जो भी इस फ्रैक्टल्स का बैकग्राउंड का कलर होगा वो यहाँ आ जाएगा, जैसे दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आप बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। और आज के बाद फिर इसको बढ़िया से देखिए। है कलर यहाँ पे अच्छा है, थोड़ा सा रुकिए। कोई रॉकेट साइंस उतना बड़ा नहीं है, सिंपल चीज है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी देखिए। अभी यहाँ पे कलर क्या है? फ्रैक्टल्स के बैकग्राउंड का कलर रेड। ठीक है। रेड है ना? हाँ। अभी ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी बैकग्राउंड कलर रेड है। यहाँ देखिए सेंसेक्स का टॉर्च जो दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, देख रहे थे। हाँ ग्राफ स्टार्ट होने दीजिए, 9:15 में ग्राफ स्टार्ट होगा। देखिए पहला ग्राफ स्टार्ट हुआ। अब जो जो कलर था, कलर क्या था यहाँ पे? अभी अभी देखिए रेड। लाल है ना? तो लाल ही यहाँ रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। अब लाल है। 9:15 में लाल था तो लाल रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसका देखिए अभी क्या है, ग्रीन है। अब इसका कलर देखिए क्या है? ग्रीन आ गया। ग्रीन। ठीक। तो ये ग्रीन फिर से रेड हो गया, ग्रीन रेड, लेकिन ये शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट डेटा कहाँ का रिकॉर्ड करेगा? 9:17 का रिकॉर्ड करेगा। तो 9:17 होने दिए, तब उसके बाद उसका देखिए ग्राफ के बीच में क्या चेंज हो रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ग्रीन थोड़ा देख ले, ग्रीन हुआ क्योंकि ये बैकग्राउंड में तो जो भी था फिर रेड हो, देखिए ये रेड हुआ फिर ग्रीन हो गया। लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हाँ, समझ में आ गया। ये आपको इंस्टेंट मार्केट दिखा रहा है कि अभी जो मार्केट का जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक। ठीक है, समझ में आ अभी 40 सेकेंड हो गया है, 20 सेकेंड और बचा हुआ है। देखिएगा इस पे ग्राफ पे बैकग्राउंड में नजर देखिएगा, 17 होने से पहले इसका जो भी कलर होगा वही यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा।
जो भी कलर होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, 55 सेकेंड हो गया। 56 आप कलर देखिए, कलर क्या है इसका बैकग्राउंड का? ग्रीन। ग्रीन। हाँ देखिएगा, ग्राफ रिकॉर्ड हुआ। 9:17 ग्राफ आ गया, नया ग्राफ। आगे आगे। कलर आ गया। हाँ। कलर कौन सा आया? ग्रीन ही है। ग्रीन आया ना। जो भी यहाँ होगा, ये करेंट मार्केट का है, तो 9:17 पे जो उस मार्केट का जो कलर था, वो कलर यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट ग्राफ जो बनेगा 9:19 में, इसका जो कलर होगा वही रिकॉर्ड होगा। तो ठीक ठीक आपको ठीक। अगर करेंट मार्केट का कलर देखना है तो फ्रैक्टल्स का बैकग्राउंड देखना है। ठीक, अगर रेड ग्रीन है तो भाई जो इसका बैकग्राउंड होगा वो भी सिमिलर ही हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ग्रीन है, ये भी ग्रीन, रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन। कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे समस्या तब दिखता है जब ये ब्लैक होता है। ब्लैक होता है और ऊपर में ग्रीन है, तब आपको थोड़ा सा वहाँ पे सोचना पड़ेगा। बाकी दोनों सिमिलर कर रहे हैं, ग्रीन है तो यहाँ भी ग्रीन रहेगा, रेड है तो यहाँ भी रेड ही रहेगा। ठीक, ब्लैक होने पे सिर्फ आपको थोड़ा सा ये करना है कि ब्लैक मतलब क्या हुआ, ब्लैक है। अगर कन्वर्ट होगा तब ये रेड में कन्वर्ट होगा। जो तो वो हम लोग चलो कलर में सेक्शन, ये एशियन क्लास सेक्शन में आएंगे तो इसको फिर हाँ चर्चा वो किए ज्यादा भी हैं। लाइव में ही पता चलेगा वो। ये देख लिया ना कलर। हाँ 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 ठीक है, ठीक। और कोई कलर क्या दिखाते हैं आपको इस पे? यानी अभी भी डाउट है क्या? और कुछ एग्जांपल दे ना ना इसका। ना 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 हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? वो आपका वो चौड़ाई बता रहे थे, और पतला होने से उसका हाँ, जो है ना स्ट्रेंथ चौड़ाई ऑफ वाला भी वैल्यू घट क्लियर हो गया जाता है। ना। हाँ हाँ। चौड़ाई वाला भी क्लियर हो गया कि चौड़ाई होने से जो उसका डेप्थ जो है रेसिस्टेंस का, वो लाइव में भी दिख गया आपको। वैल्यू भी घट जाता है, फैक्टर चेंज हो जाता इसका एक और अच्छा यूटिलाइज है क्या, कि जब मार्केट में कलर का ग्राफ ऐसा जो घिचपिच घिचपिच हो, देखते हैं कितना गंदा, लाल हरा लाल हरा लाल हरा, थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है। है। तो ऐसा मार्केट कंफ्यूज मार्केट होता है जनरली। ऐसे तुरंत तुरंत मार्केट, बदल रहा है। हाँ, शुड बी वेरी कॉशियस। काफी समझदारी से काम लेना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ो ट्रेड नहीं करेंगे आज। जब मार्केट में बार बार कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है कि यानी लोगों को या मार्केट में को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बियरिश हो या बुलिश हो। जैसे अभी मार्केट का दौर चल रहा है 4-5 महीना से, 4-5 महीना से 3-4 महीना तो कह ही सकते हैं। मार्केट को लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पे है, तो एक शानदार जो है गिरेगा, गिरावट देगी, मार्केट शानदार गिरावट देना चाहिए। बहुत लोग एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मार्केट अच्छा गिरेगा अब। और लेकिन कुछ लोगों की ये भी मानना है कि भाई हर हाई तो हर बार ब्रेक होता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट में एक अच्छा जो है मूवमेंट भी मिल सकता है। तो ये दोनों तरीके का जो सोच है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट लग रहा है कि नहीं नीचे भी जा सकता है। तो ऐसी सोच वाली मार्केट जो होता है थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक, किधर जाएगा क्या होगा, समस्या खड़ा करता है। हम्म, तो उसी तरह से यही चीज है कि कुछ लोगों की सोच है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोगों का सोच है नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। जब ऐसा बार बार मार्केट में बन रहा है कलर सेक्शन में, तो वैसे मार्केट को हम लोग कंफ्यूज मार्केट कर सकते हैं। और कंफ्यूज मार्केट में कोशिश करना चाहिए कि ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है। या ट्रेड वो करे जिसको स्कैल्पिंग में मास्टर है, वो ट्रेड कर सकता है। कलर सेक्शन क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ। कलर सेक्शन सेकंड क्लास में क्या क्या चीज हुआ था? सेकेंड क्लास में भी अब फैक्टर्स बताए थे, स्ट्रेंथ बताए थे, सेकंड स्ट्रेंथ सॉरी। क्लास फ्रैक्टल्स का हुआ था ना। चले, फ्रैक्टल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कलर सेक्शन में और कुछ है क्या? कलर में तो हो ही गया, इससे इतना ही तो था कलर में। चले, फ्रैक्टल्स का थोड़ा सा, नहीं फ्रैक्टल्स आज नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया, 10 बज गया। फैक्टर तो बता ही ठीक? दिए। हम्म,
सेकंड क्लास में शायद फ्रैक्टल्स या का है। दूसरा क्लास में भी और तीसरा में भी फैक्टर्स थोड़ा बताया। हाँ तो कलर यही चीज छूटा हुआ था इंटरफेस का, और ये कलर का। तो ये वीडियो भी रहेगा, जिसको जो छूटा है वो दोबारा यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। हाँ।